यह जीतपुर गांव की कहानी है, जिस गांव में भोला अपनी पत्नी माधवी और बेटे टप्पू के साथ रहता था। एक दिन की बात है, माधवी अपने बेटे टप्पू को बुलाते हुए बोलती है, टप्पू, ओ टप्पू, सुन इधर। टप्पू अपनी माँ की आवाज सुनकर आता है। बेटा, ये तेरे पैंट में खून कहाँ से लग गया? हाँ माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी लग गया होगा। ठीक है बेटा, तू जा दोस्तों के साथ खेल ले। टप्पू वहाँ से खेलने चला जाता है और माधवी भी ये सोचती है कि ये खून नहीं है, खेल खेल में कहीं से लगा कर आया होगा। और माधवी को ये बात पता नहीं थी कि ये खून टप्पू का ही है। असलियत में बचपन से ही टप्पू को बवासीर की बीमारी हो गई थी। यह बात किसी को मालूम नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतता गया और टप्पू धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब टप्पू कॉलेज जाने लगा था और कॉलेज में टप्पू की एक बेस्ट फ्रेंड अंकिता थी। टप्पू अंकिता को बहुत प्यार करता था और अंकिता भी टप्पू से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, टप्पू कॉलेज में अंकिता के साथ घूम ही रहा था कि उसके कपड़ों से लगातार खून निकलने लगा। अभी कॉलेज का एक लड़का टिंकू, जिसकी नजर अंकिता पर थी, टिंकू कई लड़कियों को पटाकर छोड़ चुका था। टिंकू अपने दोस्तों के साथ मिलकर बोलता है, अरे भाइयों, देखो देखो, हमने तो सुना था पीरियड लड़कियों को आता है, पर पहली बार देखा पीरियड लड़कों को भी आता है। ऐसा बोलकर टिंकू और उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। ये बात अंकिता को बहुत ही बुरी लगती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अंकिता टप्पू से बोलती है, टप्पू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पीरियड्स आते हैं? इन लोगों ने हमारी कितनी बेइज्जती कर दी। अरे अंकिता, मुझे पीरियड नहीं आती है। ये खून मुझे बचपन से ही आता है और कहाँ से आता है ये मुझे भी मालूम नहीं है। तुम अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाओ टप्पू। इतना बोलकर अंकिता वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन से अंकिता कॉलेज में टप्पू को देखकर अपना मुंह फेर कर जाने लगती है और टप्पू से दूरियां बढ़ा लेती है। टिंकू और उसके दोस्त ये सारी कृत्य देख रहे थे। अभी टिंकू का दोस्त मोहित टिंकू से बोलता है, अरे टिंकू, लाइन पूरी तरह क्लियर है, लोहा गरम है, जा जल्दी मार दे हथौड़ा। हाँ मोहित, तू एकदम सही बोल रहा है, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर टिंकू अंकिता के पीछे जाने लगता है और बोलता है, अंकिता, ओ अंकिता। अंकिता रुकती है और बोलती है, हाँ टिंकू, बोलो क्या बात है? अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टिंकू की ये बात सुनते ही अंकिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था। अंकिता तुरंत बोलती है, हाँ हाँ टिंकू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर अंकिता टप्पू का साथ छोड़ टिंकू के गंदे दोस्तों के साथ रहने लगी। एक दिन की बात है, सभी लोग कॉलेज में बैठकर क्लास कर रहे थे। तभी टप्पू की पैंट से ब्लड निकलने लगता है। ब्लड देखकर सभी क्लासरूम में टप्पू का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखो दोस्तों, बहू को पीरियड आने लगा। टप्पू को सभी का हंसना बुरा नहीं लगा, पर अंकिता भी हंस रही थी। ये बात टप्पू को बहुत बुरी लगी। टप्पू रोता हुआ क्लास से उठकर चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद कॉलेज की तरफ से मनाली पिकनिक पर जाना था। उसमें टिंकू के सारे दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे और टप्पू भी उस पिकनिक में जाता है। सभी लोग बस में चढ़ने वाले ही थे कि टिंकू बोलता है, अरे दोस्तों, देख लो, पीरियड वाला बहू भी हमारे साथ मनाली जा रहा है। सभी ये बात सुनकर
बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेचारा टप्पू सिर नीचे कर बस में बैठ जाता है। सभी लोग बस में बैठकर आनंद लेते हुए मनाली के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग मनाली पहुंचकर अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंकिता और टिंकू के सारे दोस्त की गर्लफ्रेंड नदी में नहा रहे थे। अभी टिंकू अपने सारे दोस्तों के साथ लड़कियों को नहाते हुए छिप छिप कर देखता है और बोलता है, अरे दोस्तों, ये नज़ारा देख तो मन प्रफुल्लित हो गया। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अरे यार, बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। सुनो दोस्तों, क्यों ना आज रात में हम अपने अपने गर्लफ्रेंड एक्सचेंज कर लेते हैं। ना बाबा ना, मेरी वाली मानेगी कि नहीं, मैं तो ना बोलूं। अच्छा यार, रुक, इन्हें नहाकर आने दे, मैं बात करता हूँ। तब तक सारी लड़कियां नहाकर आ ही रही थी कि टिंकू उन्हें आवाज देता है, अरे दोस्तों सुनो, इधर सुनो, इधर आओ। टिंकू की आवाज सुनकर सारी लड़कियां आती हैं और बोलती हैं, हाँ टिंकू बोलो, क्या बात है। अगर आप सब मेरे बातों का बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ टिंकू बोलो। हमने सभी दोस्तों ने एक प्लान बनाया है कि आज रात हम सभी के गर्लफ्रेंड एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। ये बात सुनते ही अंकिता गुस्से से पूरी तरह लाल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टिंकू अंकिता के पीछे पीछे जाता है। सुनो टिंकू, तुम एक बहुत ही गंदे विचार के आदमी हो, मेरे टेंट और मुझसे दूर रहो। टिंकू अंकिता को पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। फिर अंकिता टिंकू को धक्का दे देती है और टिंकू को जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर टिंकू जैसे ही अंकिता को मारने आता है, टिंकू के सामने टप्पू आकर खड़ा हो जाता है और टिंकू को जोरदार धक्का मारता है। टिंकू नीचे गिर जाता है। फिर टिंकू बोलता है, अरे पीरियड वाली बहू, तू बीच से भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। किसी के मर्जी के बिना तू किसी को हाथ नहीं लगा सकता। टिंकू वहाँ से चला जाता है। फिर अंकिता रोते हुए हाथ जोड़कर टप्पू से माफी मांगती है। टप्पू अंकिता को माफ कर देता है और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। टप्पू का इलाज डॉक्टर के पास करवाने के बाद टप्पू की बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। फिर अंकिता और टप्पू का विवाह गांव वालों के सामने हो जाता है और टप्पू और अंकिता अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।